सुबह जल्दी आंख खुली। साउथ गोवा में होटल के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माधवी और निर्वाण गहरी नींद में थे, इसलिए सोचा आज का आधा काम पहले ही निपटा दूं। बाहर निकला जहाँ दोपहिया वाहन किराए पर मिलने वाली थी। गाड़ी के चारों तरफ से वीडियो बनाया, टायर ठीक है या नहीं, बॉडी पर खरोच कहाँ कहाँ है, हेडलाइट, इंडिकेटर, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा लगा जैसे सफर शुरू होने से पहले ही उससे दोस्ती कर रहा हूँ। इसी साथी पर पूरे दक्षिण गोवा को नापना था। थोड़ी ही देर में हम तीनों तैयार थे, बैग हल्के, मन भारी नहीं, बस उत्सुक। स्कूटी स्टार्ट हुई और हम दक्षिण गोवा की सड़कों पर निकल पड़े। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ नारियल के पेड़, बीच बीच में शांत गांव। रास्ता लंबा था पर सुंदर इतना कि थकान शब्द छोटा लगे। आज का लक्ष्य साफ था, पालोलेम और अगोंडा, लेकिन रास्ते में क्या क्या मिलेगा यह तो गोवा ही तय करने वाला था। रास्ते में अचानक नजर पड़ी एक काजू के पेड़ पर। ब्रेक लगाया, गाड़ी साइड में लगाई, पास जाकर देखा, काजू का फूल, छोटा, नाजुक, लेकिन भीतर पूरा काजू छुपाए हुए। हमने पेड़ की कुछ तस्वीरें ली और फिर सफर आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बोर्ड दिखा, फोर्ट बेतुल। दिल में हल्की सी हलचल उठी, सोचा आओ आज इतिहास से भी मिल लेते हैं। गाड़ी रोकी और ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू की। पगडंडी पहाड़ी पर चढ़ रही थी, नीचे बैक वाटर चमक रहा था। ऊपर जाते जाते नजर आई पुरानी इमारतें, एक पुराना डाकघर, एक छोड़ा हुआ पुलिस स्टेशन। दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखती थी। लगा जैसे ये सब पुर्तगाली दौर की थकी हुई सांसें हों जो अब भी हवा में घुली हैं। हमारा मन किसी बड़े किले की प्रतीक्षा कर रहा था, ऊंची दीवारों वाला, विशाल गेट वाला। लेकिन ऊपर पहुंचकर लगा यह कोई राजमहल नहीं, एक चौकी है, एक चौकसी की जगह। पत्थर के बीच, घास के पीछे छुपी हुई थी असली चीज, एक पुरानी तोप, जंग खाई हुई, लेकिन अब भी अपनी जगह डटी हुई। तोप के पास हवा में लहराता हुआ भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा। ये गर्व, कृतज्ञता, इतिहास की याद दिलाते हैं। फोर्ट के ऊपर कुछ देर चुपचाप बैठे, सामने बैकवाटर, उस पार की जमीन, इस पार के पेड़, बीच में शांत पानी। नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे थे, कहीं कहीं से पक्षियों की आवाज। इस शांति के बीच अंदर एक अजीब सुकून था, जैसे ये जगह केवल पत्थर नहीं, एक भावना हो। अब नीचे उतरने का समय था। फोर्ट से उतरकर हम एक कच्ची सड़क पर चलने लगे जो बैकवाटर के बिल्कुल किनारे किनारे जा रहा था। आगे कुछ लोग हुक से मछलियां पकड़ रहे थे। हर कुछ देर में कोई न कोई मछली बाहर आती और उनके चेहरे पर संतोष दिखता। यह रोजमर्रा की मेहनत थी, पर इस मेहनत में भी एक सरलता थी जो शहरों में अक्सर खो जाती है। कच्ची सड़क आगे बढ़ती रही और दूर हमें एक मंदिर दिखा, छोटा सा लेकिन आकर्षक। हम उधर चल पड़े। यह स्थानीय देवता का मंदिर था। कहा जाता है कि यह किला जब शिवाजी महाराज के समय रक्षा के लिए इस्तेमाल होता था, तब यही देवता इसकी रक्षा करते थे। मंदिर के भीतर गए, घंटी बजी, अगरबत्ती की खुशबू फैली। मंदिर छोटा था लेकिन वहां की शांति बहुत बड़ी थी।
मंदिर से निकलकर हम फिर पगडंडी पर चले। कुछ दूर एक फेरी देखी, पर्यटक से भरी, बैक वाटर पर तैरती हुई। इसकी चाल धीमी थी पर दृश्य सुंदर। पानी पर पड़ती सूरज की रोशनी, किनारों पर खड़े पेड़ और बीच से गुजरती नाव, एक जीवंत पेंटिंग जैसी। आगे रास्ता बीच की तरफ जा रहा था, लेकिन पत्थरों से भरा, फिसलन भरा। हमने सोचा हर जगह जाना जरूरी नहीं होता, कुछ जगहों को दूर से देखना ही बेहतर होता है। इसलिए वहीं रुककर बस नज़ारे देखे, हवा महसूस की और फिर वापस लौटने का फैसला किया। दोपहिया फिर से स्टार्ट हुई। हम वापस मुख्य सड़क की तरफ चल पड़े। रास्ते में शांत दक्षिण गोवा के गांव दिखे, छोटे छोटे घर, हरी जमीन, लोग अपने काम में लगे हुए, न शोर न भीड़, केवल जीवन अपने सबसे सरल रूप में। आखिरकार हम पैलोलम पहुंचे। दोपहर का समय, सूरज ऊपर था, लेकिन बीच पर अजीब सी शांति थी। हर जगह उत्तर गोवा की तरह शोरगुल से भरी नहीं है। किनारे किनारे रिजॉर्ट्स, शैक, कैफे, लेकिन सब जैसे दूर से खड़े दर्शक हों। मंच पर असली किरदार तो समुद्र और आसमान ही थे। विदेशी पर्यटक ज्यादा थे, भारतीय कम। हर कोई अपने अपने ढंग से समुद्र से बातें कर रहा था। हमने निर्णय लिया कि अभी पानी में नहीं उतरेंगे। धूप तेज थी और मन अभी बस चलने को कह रहा था। हमने किनारे किनारे चलना शुरू किया। बीच पर कई लोग कुछ बेचते आते रहे, कंगन, कपड़े, मसाज, बोट राइड। हमने सबको मुस्कुराकर मना कर दिया। आज किसी सौदे का मन नहीं, आज सिर्फ अनुभव की जरूरत है। पॉललम के एक छोर से दूसरे छोर तक चले। अंत में एक छोटी सी धार दिखी, बैक वाटर की पतली धारा, जो शाम होते होते गहरी हो जाती है क्योंकि लहरें ऊंची होने लगती है। हमने थोड़ा सोचकर, थोड़ा हिम्मत करके एक साथ वह धारा पार की। उस पार बड़े बड़े पत्थर थे। हम उन पर बैठ गए। यहाँ से पूरा पललम दिख रहा था, समुद्र, लोग, नावें, शैक्स, आसमान, सब एक ही फ्रेम में। उस पत्थर पर बैठकर लगा जैसे दिन ने यहाँ ठहर कर हमें थोड़ा समय दे दिया हो। ना कोई जल्दी, ना कोई भाग दौड़, बस हम, हमारा परिवार और सामने फैला हुआ अरब सागर। शाम जैसे जैसे पास आ रही थी, अगोंडा की दिशा हमें पुकार रही थी। दोपहिया फिर से स्टार्ट हुई। एक बैक वाटर ब्रिज पार किया जहां पानी पर ढलता हुआ सूरज चमक रहा था। सड़क थोड़ी अंदर की ओर गई, फिर एक गली से होते हुए हम अगोंडा बीच की तरफ बढ़े। गली से बाहर निकले तो सामने दृश्य था, एक साफ, शांत, लगभग खाली बीच। सूरज ढलने की तैयारी में था। आकाश के रंग बदल रहे थे, पीला, नारंगी, हल्का गुलाबी। रेत ठंडी हो चुकी थी।
लहरें ना तो बहुत तेज थी ना बहुत धीमी, बस इतनी कि तुम्हें पास बुलाए। निर्वाण पानी की ओर भागा। इस बार उसे रोका नहीं। वह लहरों के साथ खेलता रहा, उछलता रहा, गिरता रहा, हंसता रहा। माधवी किनारे से देखती रही। मैं कभी कैमरा उठाता, कभी बस आंखों से तस्वीर खींचता। सूरज समुंदर में ढल रहा था और हमारी यह 5वें दिन की यात्रा भी उसी रोशनी में धीरे धीरे सुनहरी होती जा रही थी। लहरों के बीच खड़े हैं हम। पानी ठंडा है पर हृदय गर्म है। निर्वाण इधर उधर दौड़ रहा है। माधवी पास खड़ी है और मैं सिर्फ देख रहा हूँ। हमें पता है कि दक्षिण गोवा में और भी गांव हैं, और भी किले हैं, और भी मंदिर हैं। काजू के बाग हैं, मसाले के खेत हैं, छिपे हुए झरने हैं। पर समय का अभाव है। काश यह दिन थोड़ा लंबा हो जाता। काश सूरज थोड़ा धीमी गति से डूबता। काश हम एक और दिन रुक सकते। कल या परसों हम यहाँ नहीं होंगे। यह बीच, ये लहरें, ये रंग, सब कुछ यादों में बदल जाएगा। पर जीवन की यही सुंदरता है। अगर हर दिन एक जैसा होता तो कुछ नया नहीं रहता। समय चलता रहता है, इसीलिए हर पल अनमोल है। समय अपने गति से चलता है और हम बस उसके साथ चलते रहते हैं। सामने अनंत समुद्र, पीछे हजारों साल का इतिहास। ऊपर सूरज डूब रहा है और साथ में हमारे ये सुनहरे पल जो सदा के लिए हृदय में छप जाएंगे।